हेलो नमस्कार दोस्तों। ये जो जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज जो डेली चलता है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम और जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो इसीलिए आप कृपया आप लोग इसको देखेंगे और अच्छा सपोर्ट करेंगे मुझे, ठीक है। अगर आपको अच्छा सीरीज लगता है तो इससे हम लोग का भी साहस बढ़ता है कि चलिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है ये तो तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण होता है। ये ध्यान में रखिए, रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B12, ठीक है ना, विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है, ठीक है। अगला जो चलते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, ठीक है ना। जल की अस्थायी कठोरता को किससे दूर की जा सकती है, तो वो जियोलाइट से, ठीक है। किससे? जियोलाइट से। आपको इसको याद रखेंगे ध्यान, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की किसी ने भारत का समुद्री रास्ता की खोज की, तो कौन से पहले आए थे भारत? वास्को डी गामा, ठीक है ना, वास्को डी गामा। अगला है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है ना, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे आपको तो हर एक बौद्ध सम्मेलन याद रखना है, ठीक है ना। इसमें चतुर्थ पूछा गया तो किसके काल में? कनिष्क के समय में, ठीक है ना, कनिष्क के समय में हुआ। अगला है राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी, ठीक है ना, राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी, तो ये 1872 में, ठीक है, 1872 में। लेकिन एक जो होता है ना कि जो रेगुलर नियमित रूप से कब स्टार्ट हुआ था, तो 1881 में, लेकिन पहली बार पूछा जाएगा तो 1872, ठीक है। ये अगला है खरीफ फसल काटी जाती है। खरीफ फसल कब काटी जाती है, तो जो देखिए जो वर्षा ऋतु में बोआती है और ठंड के मौसम में काटी जाती है, तो उसको बोलते हैं खरीफ। तो ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है ना। ये है, इसको आप याद रखें, खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिनों में लगाती है, ठीक है ना। इसीलिए उसका सिर्फ हमारा एक साइड भी दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ये आप इसको याद रखेंगे, पृथ्वी का चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में पूरा करती है। अगला है सम्राट अशोक किस स्तंभ से संबंधित है, ठीक है ना। सम्राट अशोक किस स्तंभ से संबंधित है, वो किस वंश से संबंधित है, किस वंश से, तो अशोक किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के रहने वाले थे, ठीक है ना, ये से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला था जब किस धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, जब कोई धातु गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। ये अगला है तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ियों को किसका उपयोग करते हैं, मतलब तत्काल शक्ति मिले उसको क्या मिले, तो उसके लिए वो चूंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना उसको बोलते हैं तत्काल फूड, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का ही इंक्लूड है सुक्रोज, ठीक है ना, तो सुक्रोज, ठीक है। ये अगला है क्वेश्चन हमारा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो हर्षवर्धन को, याद रखिए, याद रखिए, हर्षवर्धन को उन्होंने हराया था। ये अगला है भारत के अंतरिक्ष अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग है, जो अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग है, ये तो न्यूज़ में आप सुनते होंगे कहाँ से होता है, तो ये श्रीहरिकोटा से होता है, ठीक है ना। इसरो जहाँ रॉकेट अपना लॉन्च करती है तो वो श्रीहरिकोटा से, और DRDO जहाँ मिसाइल ये परीक्षण करती है तो वो उड़ीसा में, ठीक है ना, उसको व्हीलर आइलैंड शायद बोलते हैं, ठीक है। अगला है पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, क्योंकि पता होगा पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी हार गए थे, ये ठीक है। ये अगला चलते हैं जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो विलियम हॉकिंस थे। बताओ कि जहांगीर के दरबार में ही आए थे विलियम हॉकिंस। ये अगला है किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रावधान किया, नहर सिंचाई किस सुल्तान ने किया, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने नहर सिंचाई की व्यवस्था की, ठीक है ना, आपको याद रखना। अगला है कि एक मिनट, सॉरी, अगला है दक्षिण अमेरिका में अमेजन धुरनी में कौन सी वन है, अमेजन धुरनी पता होगा वो सघन वन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ विषुवतीय वर्षा वन पाया जाता है, विषुवतीय रेखा उसी के आसपास से गुजरती है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिए, विषुवतीय वर्षा वन।
अगला है भारत की एंटी टैंक मिसाइल क्या है? एंटी टैंक याद रखिए, एंटी टैंक जो टैंक को मतलब नष्ट करती है वो नाग है, ठीक है ना, इसको याद रखिए, नाग मिसाइल है। भारत का रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, ठीक है ना, सॉरी, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है, ठीक है ना, कोहरे में क्या होता है, तो वो होते हैं ओजोन, ठीक है ना, ये इसको याद रखिए, ओजोन कोहरे में। अगला जो क्वेश्चन है, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो वो है पेसो, ठीक है ना, फिलीपींस में क्या चलता है, पेसो, आप इसको याद रखेंगे, फिलीपींस की मुद्रा। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है ना, राइडर कप आप इसको बताएंगे, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, ठीक है ये। अगला है भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है ना, संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 1 में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में, 1 में। अगला है आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप इसका ऑप्शन बताइए, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये 24 अगस्त शायद होता है, शायद इसमें भी 24 अगस्त को, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिए गूगल पर, ठीक है ना, ये मुझे लगता है ये 24 अगस्त को ही होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ठीक है ना, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किससे ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई, ठीक है, ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। अगला है भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो शायद सर अलादी कृष्णा स्वामी यार थे, ठीक है ना, ये इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो थे सोनार। किसको बोला जाता है? सोनार को, जो ध्वनि तरंग का मापन करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए उसका यूज किया जाता है, सोनार का, ठीक है ना, वो एक रेडियो वेव की तरह वर्क करती है ये, सॉरी। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया? मतलब पहली बार हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो है जर्मनी में, ठीक है ना, जर्मनी में। और दूसरी ट्रेन चीन ने बना ली है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दूसरी ट्रेन चीन ने बनाई है, पहली जर्मनी ने, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला है डोगर बैंक कहाँ स्थित है? तो डोगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। आपको पता होगा कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप है जहाँ अमेरिका का, वहीं पर ये डोगर ये बैंक स्थित है, ठीक है ना। आगे है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक वोटर किस देश में है? तो हमारे प्यारे भारत में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है ना, तो अंडा से, ठीक है, रजत क्रांति किससे? अंडा से। अगला है किस राष्ट्र का वास्तविक जीवन स्तर किस राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? ठीक है ना, वास्तविक जीवन स्तर का तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना, ये किया तो इस सबसे भी है, ठीक है ना, लेकिन प्रति व्यक्ति आय सबसे बेटर है, ठीक है। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, आर्टिकल है 32 को, ठीक है ना, याद रखिए, आर्टिकल 32 को उसको उपचार बताया है। अगला है इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो ये अग्नाशय से निकलता है, आपको याद रखिएगा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से। और पीत रस कहाँ से निकलता है? तो ये यकृत से, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। शर्करा में क्या पाया जाता है? शर्करा में क्या पाया जाता है? तो आपको इसको याद रखना, शर्करा में आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक बार आप इसको देख भी लीजिएगा, ठीक है ना, मुझे लगता है यही होगा, हो सकता है कि मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा एक बार गूगल पर देख लीजिए, लेकिन ज़्यादातर हमको लग रहा है कि यही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सूखा रोग, बेरी स्कर्वी, रतौंधी, तो ये सूखा रोग, ठीक है ना, आपको याद रखना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। ये तो ये कुछ
लगभग 35-40 आसपास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो आपको एग्ज़ाम्स में, और कई सारे इसमें से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना, अगर आपको यह सीरीज़ अच्छा लगे ना, तो आप ना उसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, थोड़ा मुझे भी साहस होगा, और मैं भी आपके जैसा ही एक जस्ट स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो होता है कि करना पड़ता है, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, तो आप इसको, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप मुझे हम लोग सब मुझे सपोर्ट करेंगे आप लोग। चलिए, थैंक यू।